हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनीष ग्रोवर आप सबके साथ जुड़ गया हूं और नंबर सिस्टम का ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा साथ में। और इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो एक दिन में आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट मैं इसको पूरा कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 10 सवालों का पीडीएफ का सॉल्यूशन मैं इसका आज आपको दे रहा हूं। देखिएगा क्या था, सबसे छोटी से 6 अंकों की संख्या जो एक स्क्वायर है, स्क्वायर 6 अंकों की। तो इसको करने के लिए हम लोग एक ऐसे जाते हैं ना, पहले तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लो, जो होगी कितनी भाई, 1 लाख होगी। अब फिर ये किया करते थे कि 3 3 का स्क्वायर 9, एक आया, फिर सीधा 2 जीरो का पेयर उतार लेंगे, 3 और 3 6 जुड़ जाएगा। अब यहां पे क्या करते थे, याद करना जरा सारे, हम करते थे कि जितना यहां रखेंगे उसी से गुणा करेंगे, मतलब एक रखेंगे तो एक से ही गुणा करेंगे। ये आ गया 61, यानी 39 आ गया। अब 61 और 1 हो गया 62, 2 जीरो और उतर गई। अब हमें 3900 से कोई बड़ी संख्या निकाल के लानी है, क्योंकि हमें देखना है कि छोटी से छोटी संख्या जो एक परफेक्ट स्क्वायर है वो भी 6 अंकों की। अगर 3900 से कम देखोगे तो ये देखना पड़ेगा कि 1 लाख में से कितना घटाया जाए, पर हमें 1 लाख में कितना जोड़ना है वो देखेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या वो भी 6 अंकों की। तो आप यहां 7 रखिए और 7 से ही क्या गुणा कर दीजिए, 49, 18, 42 और 43। इनको माइनस करके 489 आया। अगर इसमें 489 जोड़ देना तो ये संख्या एक पूरा पूरा स्क्वायर बन जाएगी, यानी 6 अंकों की यह एक छोटी से छोटी संख्या है जो आपका पूर्ण वर्ग यानी पूर्ण स्क्वायर यानी आपका वर्ग होगी भाई। ठीक, आगे अगला प्रश्न है, ये किस पे डिविजिबल होगी, ऑप्शन नहीं है, बट 2 की पावर 51 कॉमन ले लीजिए, ये 1 आएगा, ये 2 की पावर 1 यानी 2, ये 2 की पावर 2 यानी 4, ये 2 की पावर कितनी बेटा 3 यानी 8, ये 2 की पावर 55 यानी 4, ये 2 की पावर 55 है ना, तो 2 की पावर 4 बचेगा यानी 16। ये आ गया 2 की पावर 51 गुना में 24 और 7 31। यानी अब ऑप्शन दे रखे थे, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, 23 था, 58 था, 124 था और 127 था। बेटा अब एक बात बताओ, अगर मैं 2 की पावर 51 को 2 की पावर 49 और 2 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 गुना 31 124 होता है, यानी अगर इनको गुणा करके ये आ रहा है, ये तो मतलब 124 तो ऑप्शन में है, यानी 124 124 इसका 124 को इतनी बार गुणा करना है, यानी पूरा पूरा कटेगा। यानी ये संख्या किस पे कटने के लायक है, 124 पे, और इसका आइडिया ऑप्शन से ही ज्यादा बेहतर लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर, इफ ए परफेक्ट स्क्वायर नॉट डिविजिबल बाय 6 बी डिवाइडेड बाय 6, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसको 6 पे वो नहीं कट सकता, पर अगर उसको काटा जाए 6 पे तो रिमाइंडर क्या होगा। वो परफेक्ट स्क्वायर तो जो है 9 भी हो सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो तो 9 भी हो सकता है भाई, परफेक्ट स्क्वायर जो 6 पे डिविजिबल नहीं है पर उसको डिवाइड किया जाए। तो यहां पे ना ऑप्शन दे रखे होंगे बेटा, मैं जस्ट एक ऑप्शन के तौर पे लिख ले रहा हूं, 4 3 9 5। मैं माफी चाहूंगा, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है। मान लीजिए मैंने 9 लिया परफेक्ट स्क्वायर, 6 पे भाग नहीं होता, पर 6 पे अगर भाग करें तो शेषफल 3 बचेगा, यानी 3 भी उत्तर बोल सकते हो। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर 16 होगा, 6 पे भाग नहीं होता, पर 6 का डबल 12, तो शेषफल 4 भी बच सकता है। तो वहां पेपर में एक ही ऑप्शन होगा, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, कोई दिक्कत, आपको टेंशन ली ही नहीं जाएगी। आगे अगर बात करते हैं बेटा, एक पॉजिटिव नंबर को जब 4 कम कर दिया जाए, एक पॉजिटिव नंबर को जब 4 कम कर दिया जाए,
ये 21 गुना के बराबर हो जाएगा इसी के रेसिप्रोकल के, इसी के रेसिप्रोकल के। देखना, एक पॉजिटिव नंबर को जब 4 कम कर दिया जाए तो ये जो है ना, ये इसके रेसिप्रोकल के 21 गुना के बराबर हो जाएगा। यानी जब आप संख्या को 4 कम करेंगे तो ये इसके रेसिप्रोकल के 21 गुना के बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस में 21 बराबर 0, माइनस का 7 और प्लस का 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक 7 आएगा और एक माइनस का 3 आएगा, यानी आपकी संख्या 7 आ गई, यानी आपकी संख्या 7 आ गई। चाहे करके देख लो, 7 में से 4 घटा दो तो इसके रेसिप्रोकल के 21 गुना के बराबर का रिजल्ट आएगा। देख सकते हो, ठीक है ना। वैसे तो हम ऑप्शन से उठा लेते, पर अभी ऑप्शन से नहीं उठा सकते थे भाई। क्या रहा है कि अगर 7 गुना 7वीं टर्म का, वो भी एपी में, बराबर है 11 गुना 11वीं टर्म के, तो 18वीं टर्म क्या होगी? अगर 7 गुना 7वीं टर्म का जो है वो बराबर है 11वीं टर्म के 11 गुना के, समझ आया? जो भी, जैसे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, तो इसका 7 गुना, देखिए भाई क्या बोला उसने, 7 गुना 7वीं टर्म का बराबर होगा 11 गुना के, वो भी 11वीं टर्म के। 11 का 11 गुना नहीं होगा, 7वीं टर्म का 7 गुना इस टर्म के 11 गुना के बराबर होगा। यानी इसका तो किया गया 11 गुना और इसका किया गया 7 गुना, है जी। इसका किया गया 11 गुना, इसका किया गया 7 गुना, तब ये बराबर आए। यानी इसका मतलब बेटा, ये टर्म 11 हो सकती है, ये 10 हो सकती है, ये 9 हो सकती है, ये 8 हो सकती है, ये 7 हो सकती है। यानी इसका 11 गुना और इसका 7 गुना आपस में बराबर आ गए भाई। इसका 11 गुना और इसका 7 गुना आपस में बराबर आ गए भाई। और आपको 18वीं टर्म बतानी है, तो अगर 11वीं टर्म 7 है तो 12वीं 6 होगी, 13वीं 5 होगी, 14वीं 4 होगी, 15वीं 3 होगी, 16वीं 2 होगी, 17वीं कितनी 1 होगी और 18वीं 0 हो जाएगी। यानी 18वीं टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। ये आपके सवाल के प्रश्न का पूरी तरह से उत्तर निकल सकता है। अगली बात, इसको कैसे और किया जा सकता है? 7वीं टर्म, 8वीं टर्म, 9वीं टर्म, 10वीं टर्म और 11वीं टर्म एपी सीरीज है, एपी। और मान लीजिए इनमें गैप है y का, और ये कंफर्म है कि इसका 7 गुना उसके 11 गुना के बराबर है। यानी उसका 11 गुना करो और इसका 7 गुना, मतलब ये नंबर बढ़ते क्रम में नहीं है, घटते क्रम में है। यानी अगर y घटा लो, y ये 7, तो y घट के ये, फिर y घट के ये, फिर y घट के ये और फिर y घट के ये, ठीक है। तो इसका 7 गुना इसके 11 गुना के बराबर है। तो आप कहने के लायक हो गए 7x बराबर है, 11 गुना कर दो, 11x माइनस 44y के। तो आप कहोगे सर कि 3x बराबर आपका ये जो है 44y है ना, हाँ जी। तो आप कहोगे बेटा कि 7x जो है वो बराबर आ गया 11x माइनस 44y के, माइनस 4x माइनस 44y, और आपके इधर आ गया कि x और y का जो अनुपात है, x और y का जो अनुपात है वो 11:1 आ गया। यानी ये 11 है और y 1 है, तो वही 11
ये 1 कम होके 10, ये 1 कम होके 9, ये 1 कम होके 8, ये 1 कम होके 7, वहीं के वहीं मैं आपको ले आया। पर अगर दिमाग लगाते तो इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता। अगला, इसमें से क्या घटाएं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लो भाई, 18,265, 4 चौके 16, 2 का पेयर लिया, 2 बचा, फिर ऊपर से 2 का पेयर उतार सकते हो। पर यह याद रखना है कि पेयर हमेशा जब भी बनाना है पीछे से 2 2, 1 बचा ना तो 1 लो पहले। अब बचा 86, 1 और 1 2, यहां 3 रखा और 3 से ही गुना किया, 17 बच गया, 25 ले लो, 3 और ये 26 हो गया। तो अब बोल रहा है कितना घटाना है, कितना घटाना है, यानी 1725 से छोटा नंबर लेके आना है। 7 लूंगा तो बड़ा हो जाएगा, 6 लिया, छिकम छिकम 36, 39, 12 और 3 15, घटाइए। अगर 129 आप यहां से घटा देंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर का काम करेगा। 129 आप घटा सकते हैं भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो डिजिट के 2 नंबर है, उनका प्रोडक्ट ये दे रखा है और HCF दे रखा है, और वो नंबर क्या है। अच्छा, एक बात बताऊं जरा, ये हमेशा याद रखना कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, वो HCF और LCM के बराबर होता है। HCF और LCM के बराबर। तो आप ये मान के चलिए कि एक संख्या A रह गई और एक संख्या B रह गई। कब? 12 HCF, यानी बाहर 12 निकालने के बाद। जैसे इनका HCF क्या होगा? 12 ही तो होगा, तो ये 1 और 2 बचेंगे। तो 12 बाहर निकालने के बाद मैंने बोला A और B बचे, यानी ओरिजिनल में एक संख्या 12A थी और एक संख्या 12B थी सर जी। तो 12A गुणा में 12B जो है वो आपके सामने है कि 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो HCF और गुणा में LCM के, सॉरी 2 संख्याओं पर, ठीक है इसमें तो कुछ जाने की जरूरत ही नहीं, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट आपको 1260 दे ही रखा है। तो 12 पे कट गया 105, तो AB का मान जो है वो निकल कर यहां पर आ जाएगा। और 1260 नहीं है, 2160 है भाई, 2160। तो बच्चे 12 एकम 12 ये आ गया और 12 पे कट गया 15, यानी आप कहोगे कि AB बराबर 15 आ गया। अब AB को ऐसा मानना है कि जिनका HCF जो है, मतलब आप AB पता कर चुके हो कि AB 15 है। अब जब AB 15 है तो आपको यह बताना है कि वो नंबर्स क्या हैं। भाई AB 15 पता लग गया। अब A को 1 और 15 भी रख सकता हूं मैं, ठीक, और इसको मैं 15 और 1 भी बोल सकता हूं मैं, और 3 और 5 भी बोल सकता हूं, 5 और 3 भी बोल सकता हूं। तो बोलो 12 एकम 12, 12 गुणा 15 कितना? 180, तब भी HCF आपका 12 आएगा। उल्टा ले लो तब भी, 3 और 5 रख लो, 12 तिये 36, 12 पंजे 60, तब भी पॉसिबल है। तो 15 के AB के फैक्टर बना लेने हैं, 1 15, 15 1, 3 5, 5 3, तो सर वो सारे पॉसिबल हो पाएंगे संख्याएं आपकी। और आगे बढ़ते हैं। अब जरा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 एक और देखते हैं क्या है। कहता कि वह छोटी से छोटी संख्या इसमें क्या जोड़ी जाए कि 87 पे कट जाए। 1 3 8 51, 87, 87 इंटू 87 ये आ गया 51, बच गया 5। 87 पे ये चला जाएगा किस पे? मेरे को लगता है 6 पे, और 6 पे नहीं जाएगा, क्षमा चाहूंगा, 5 पे। तो 435 आ गया, 80 आ गया और 801। और अब मैं इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा पहले आपका ये 5 पहले तो गया 1 पे, फिर गया 5 पे, ठीक।
अब मैं इसको 9 से गुना करूं तो 9 सत्ते 63, पर मुझे देखना है कि इसमें क्या जोड़ना है, समझ रहे हो, मुझे देखना है कि मैं इसमें क्या जोड़ूं, क्या करना है, ऐड करना है। तो 87 को 10 से कर दो 870, यानी अगर आप इसमें 69 जोड़ देते ना तो ये बच्चा पूरा पूरा 87 पे कट जाता। जना लिखा है बेटा कि कौन सा फॉलोइंग मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू सम ऑफ द टू इंटीजर जिनका प्रोडक्ट जो है वो 24 होगा। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ इंटीजर्स, जिनका प्रोडक्ट 24 होगा। भाई इनका प्रोडक्ट 24 है, इनका प्रोडक्ट 24 है, इनका प्रोडक्ट 24 है, पर मिनिमम क्या होगा, मिनिमम वो पूछा है। तो 6 और 4 ही हो सकता है, क्योंकि इनको जोड़कर 10 आएगा और किसी से 24 प्रोडक्ट जो है मिनिमम नहीं दे पाएगा। और आज का आखिरी, ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और इन सारे के सारे सवालों का सॉल्यूशन मैं पीडीएफ के साथ ऐसे ही देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।